नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपके पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 में हम सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प, यानी कि विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। और विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे फोक आर्ट के बारे में, यानी कि लोक कला के बारे में। जब हम लोक कला की बात करते हैं तो चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा, लोक कला जो है एक क्षेत्र विशेष में बनाई जाती है और क्षेत्र विशेष में ही इसकी पहचान भी होती है। यदि हम बिहार के परिदृश्य में लोक कलाओं की बात करें तो मधुबनी लोक कला, मंजूषा लोक कला, टिपली लोक कला, भोजपुरी लोक कला इत्यादि अनगिनत लोक कला हैं जो कि अपने क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होने के साथ ही साथ पूरे, आप कह सकते हैं कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो है फैल गई है, जिसमें आपका मधुबनी लोक कला और मंजूषा लोक कला का नाम सर्वोपरि आता है। तो उसी लोक कला के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने आज जिस टॉपिक का चयन किया है उसका नाम है बिहुला। आप सोचेंगे बिहुला क्या है? बिहुला जो है, आप सबको कि बिहुला क्या है? एक पूर्वी बिहार का एक अनोखा पर्व है, एक फेस्टिवल है जिसे लोग बिहुला के नाम से जानते हैं। बिहुला, या फिर इसे आप लोग सती बिहुला भी कहते हैं, या फिर इसे बिसहरी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हम लोक चित्रकला पढ़ रहे थे तो आप सभी को पता होगा कि जो मंजूषा लोक कला है, मंजूषा लोक कला किस वक्त बनाई जाती है? जो आपकी बिहुला जो है, यानी कि जो पर्व है, जो पूर्वी बिहार का जो अनोखा पर्व है जिसे बिसहरी पूजा कहते हैं, इसी पर्व के ऊपर, इसी फेस्टिवल के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। तो जब हम मंजूषा पेंटिंग के बारे में जाने उसके पूर्व पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिहुला जो है ये पर्व मनाया क्या जाता है, इसके मनाने के पीछे खासियत क्या है, क्यों शुरू किया गया है। तो आज के क्लास में आप सब टॉपिक लिख लीजिए, बिहुला पूर्वी बिहार का अनोखा पर्व। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और अगले वीडियो में हम जानेंगे मंजूषा लोक कला आप कैसे बना सकते हैं, किन किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, बनाने की शैली क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो आप सभी हेडिंग दे दिया होगा, बिहुला पूर्वी बिहार का एक अनोखा पर्व। अनोखा इसलिए लगाया गया है कि जो यूनिक पर्व है, जैसे कि बाकी त्यौहार में हम, बाकी त्योहारों की तरह जैसे हम इसको नहीं मनाते हैं, इसको मनाने का तरीका अलग है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे मनाया जाता है। तो आप सभी लिखेंगे कि पूर्वी बिहार का एक अनोखा पर्व है बिहुला। इसे जो हम लोग बिसहरी पूजा के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आप लिख सकते हैं, इसे हम लोग बिसहरी पूजा, इसे हम लोग क्या करते हैं? बिसहरी पूजा के नाम से भी जानते हैं। बिस मतलब क्या होता है? बिस मतलब होता है जहर, और हरी मतलब हरने वाला, यानी कि विष को हरने वाला। क्योंकि यह पूजा जो है आपके बिहार के साथ साथ बंगाल में भी मनाया जाता है। बंगाल में जो है इसी पर्व को पद्म पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में मनसा देवी की पूजा की जाती है। इसमें किनकी पूजा की जाती है? इसमें जो है मनसा देवी, मनसा देवी है, आप सभी जानते होंगे। तो जैसे कि दुर्गा देवी है, लक्ष्मी है, उसी तरह मनसा देवी है। तो इस पर्व में किनकी पूजा होती है? इस पर्व में जो है मनसा देवी की पूजा की जाती है। यदि हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो है मनसा को वासुकी की बहन और ऋषि जातक की पत्नी बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वासुकी कौन है? वासुकी को जो है सांपों का राजा माना गया है। वासुकी जो है सांपों के राजा है और मनसा को सांपों की देवी बताया जाता है। क्योंकि जैसे कि नाम इसका नाम बिसहरी पूजा है, तो विष को हरने वाला है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें सांपों की जो देवी है जिनका नाम है मनसा देवी, उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि इसका मनसा देवी की पूजा तो होती है, इसका क्षेत्रीय नाम है बिसहरी पूजा। बिसहरी पूजा कहीं कहीं से
विषहरा के नाम से भी लोग जानते हैं। जैसे मैंने कहा था विषहरा यानी कि विष को हरने वाला। ऐसी मान्यता भी है कि ये पूजा करने से क्या होता है, यदि किसी को सांप काट लिया है तो क्या होता है, सांप काटने के बाद से यदि इस देवी की हम पूजा करेंगे तो सांप किसी को काटेगा भी नहीं। यदि सांप काट भी लेगा तो जो मनसा देवी जो है उसकी विष को हर लेती है। ऐसी मान्यता है। इसी मान्यता को मानते हुए लोग इसकी पूजा करते हैं। बिहार में जो है विशेष करके पूर्वी बिहार में जो यह पर्व ज़्यादातर मछुआरों और अन्य जातियों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए होता क्या है, जब भी कोई भी त्यौहार कोई फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसको एक विशेष जाति वर्ग के लोग मनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मछुआरे जो है दिन रात पानी में रहते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो उन्हें सांपों से अनेक कीड़ों मकोड़ों से डर रहता है। कई बार उन्हें सांप भी काट लेता है। तो कहीं ना कहीं होता है कि जिस चीज़ों से हमें डर लगता है तो हम उसकी पूजा करने लगते हैं। हमें लगता है कि यदि हम उनकी पूजा करेंगे तो वो जो देवी है यानी कि जो मनसा देवी है, आपकी जो विषहरी देवी है, जो विषहरी पूजा जो होता है तो सांपों के विष से हमें हर लेगी, हमें सांपों के विष से दूर रखेगी। ठीक है, चलिए आगे इसमें लिखेंगे आपकी बिहार के भागलपुर में इस पर्व को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। जो आपके बिहार का जो भागलपुर परिक्षेत्र है, या भागलपुर से आते होंगे तो आप सभी इस पूजा के महत्व को भली भांति जानते होंगे। भले ही ये पूजा जो है भागलपुर में मनाया जाता है, लेकिन आज के परिदृश्य में पूरे बिहार में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के साथ साथ जैसे मैंने कहा है कि इसकी पूजा बंगाल में भी होती है, और वर्तमान समय में जैसे कि मंजूषा पेंटिंग आया वैसे इसकी जो लोकप्रियता जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यह पूजा जो है सिंह नक्षत्र में किया जाता है। पहले जब ये पूजा होता था तो उस पूजा में पहले मूर्ति का प्रचलन नहीं था, यानी कि पहले लोग बस ही कुछ बना करके इसकी पूजा करते थे। एक मंदिर में आकृति बना लेते थे और उसी की पूजा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में मूर्ति पूजा का भी प्रचलन बढ़ गया है। मूर्तियों में जो है मनसा देवी, बिहुला, बाला लखेंद्र तथा चांद सौदागर की मूर्तियां जो है कई जगह बनाई जाती है। जो मनसा जो होती है यानी कि जो उनकी देवी है, मनसा की मूर्ति स्त्री वस्त्र में सांपों के साथ कमल पर बैठी हुई या फिर सांपों पर खड़ी हुई बनाई जाती है। इनकी पूजा जो है ज़्यादातर महिलाएं ही करती है। जैसे मैंने कहा है कि पूजा करने के कोई भी हम वर्शिप करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य छिपा होता है। तो इस पूजा के भी दो उद्देश्य हैं। पहला यह है कि विषहरी यानी कि जो मनसा है वो उनके पति को सर्प इत्यादि से बचाए, तथा दूसरा यह कि यदि कोई सांप काट भी ले तो विषहरी देवी उनके विष को हर कर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। ये पूजा क्यों की जाती है आप सभी समझ गए होंगे। विषहरी पूजा करने का मुख्य उद्देश्य दो है। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं या फिर आपको जो है मंजूषा आर्ट के बारे में या फिर जो बिहुला के बारे में लिखना पड़े तो आप लिखेंगे कि इसकी पूजा जो है दो वजह से की जाती है। पहला वजह यह है कि जो विषहरी है वो घर के किसी भी सदस्य को सांप तो काटे ही नहीं, यदि सांप काट भी ले तो विषहरी देवी उसके विष को हर कर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। चलिए हम आगे जानते हैं कि इस पर्व से संबंधित एक कथा भी है। कथा जो है भागलपुर के आसपास बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो चलिए उस कथा को हम जानते हैं। आप लिखेंगे इस पर्व से संबंधित कथा के अनुसार भागलपुर के चंपानगर में, भागलपुर में एक जगह है आप सभी शायद जानते होंगे चंपानगर। तो चंपानगर में चांद सौदागर नामक एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। चंपानगर जो है अंग जनपद की राजधानी थी। अंग आप सभी महाभारत में जो सुने होंगे कर्ण के जो था, कर्ण कहा था अंग का राजा था। ये वही अंग है जो वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। उसी भागलपुर के एक नगर था जिसका नाम था चंपानगर। तो उसी चंपानगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था चांद सौदागर। चांद सौदागर का व्यापार जो है बिहार से लेकर बंगाल राज्य तक होता था। उसी समय मनसा या विषहरी, जिसे कि शिव की मानस पुत्री भी माना गया है,
शिव को क्या माना गया, इन्हें माना जाता है कि ये शिव की मानस पुत्री है और जातक ऋषि की पत्नी है। उनकी पूजा जो है उस समय पृथ्वी पर नहीं होती थी। यानी कि ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा के अनुसार जो मनसा देवी है या जो विषहरी देवी है, पहले इनकी पूजा धरती पर नहीं होती थी, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मेरी पूजा भी धरती पर हो, यानी कि धरतीवासी भी मेरी पूजा करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो कि चांद सौदागर बहुत बड़ा व्यापारी था, वो कई राज्यों में घूमता था, तो वो चांद सौदागर के पास जाती है और कहती है कि आप मेरी पूजा कीजिए। लेकिन चांद सौदागर जो है उनकी पूजा करने से इनकार कर देते हैं। तो आप सभी ने भी कथा सुना होगा अगर, तो चांद सौदागर एक बहुत ही बड़े शिव भक्त थे, वो शिव की पूजा करते थे। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़े हमारे शिव आराध्य हैं, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, शिव मनसा देवी की पूजा करने से इनकार कर देते हैं। इससे मनसा जो है क्रुद्ध होकर यानी क्रोधित होकर उन्हें श्राप देती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारे सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो उनके 6 पुत्र होते हैं, एक एक करके सभी की मृत्यु सांपों के काटने से हो जाती है। यानी कि जो आपके चांद सौदागर के जो 6 पुत्र होते हैं, उन सभी की मृत्यु किससे हो जाती है, मनसा देवी के क्रोध के कारण, उनके अभिशाप के कारण उनके 6 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। उनके जो 6 बहुएं होती है वो सभी विधवा हो जाती है। उसके बाद उनका एक और पुत्र होता है जिसका नाम रखा जाता है बाला लखेंद्र। कहीं कहीं आपको बाला लखेंद्र भी मिलेगा, कहीं कहीं बाला लखेंद्र भी मिलेगा, ठीक है ना। तो जब एक और उनका पुत्र होता है चांद सौदागर का, जिसका नाम वो रखते हैं बाला लखेंद्र, और बाला लखेंद्र का विवाह बिहुला नामक एक कन्या से तय होता है। जब उनकी शादी तय होती है तो जो मनसा देवी जो है, यानी कि जो मनसा देवी फिर किसके पास आती है, फिर चांद सौदागर के पास आती है, फिर से अपनी पूजा करने के लिए बात को दोहराती है। लेकिन उस समय भी वो चांद सौदागर इनकार कर देते हैं कि हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। तो जो मनसा देवी है वो कहती है कि जिस दिन आप अपने बेटे की शादी करेंगे, शादी के दिन यानी कि सुहाग रात के दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने से। तो चांद सौदागर क्या करते हैं, विश्वकर्मा की मदद से एक ऐसा घर तैयार करवाते हैं जिसमें एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर सके, जिसे लौह गृह भी कहा गया, यानी कि लोहे का घर कहा गया है। समझिए कि एक ऐसे घर का निर्माण करवाते हैं जिसमें कहीं भी कोई भी छिद्र नहीं हो, एक छोटी चींटी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सके। और उसी घर में जो है दोनों पति पत्नी को यानी कि बिहुला को और बाला लखेंद्र को रखा जाता है। लेकिन कहा भी गया है ना कि होनी को कोई नहीं रोक सकता, होनी तो होकर के रहती है। उस घर में जो है एक सुई के नोक बराबर कहीं एक छेद छूट जाता है। सुई के नोक समझ सकते हैं कितना छोटा छेद होता है, तो एक सुई के नोक के बराबर एक छेद उस घर में रह जाता है, जिससे होकर जो मनसा देवी होती है एक धागे जैसे पतले सांप को उसमें प्रवेश कराती है। उस सांप को जो है वर्तमान समय में भागलपुर में सुतिया सर्प के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सुतिया सर्प। सुतिया यानी कि जो सूता होता है, जो धागा होता है धागे के समान पतला, तो उस सांप को जो है सुतिया सर्प के नाम से आज भी भागलपुर में जाना जाता है। जब वो सांप प्रवेश करता है तो क्या करता है, वो बाला लखेंद्र को डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जो बिहुला जो होती है वो क्या होती है, विधवा हो जाती है। फिर वो अपने सास के पास जाती है और फिर उसकी सास और जो बहू जो विधवा हो चुकी है वो सब मिल करके फिर प्रायश्चित करती है। फिर से मनसा देवी को मनाने का प्रयास किया जाता है, उनके दिल जीतने का प्रयास किया जाता है। और जब चांद सौदागर के घर में भी इतनी बड़ी घटना घटी है, यानी कि 6 बेटों की मृत्यु तो उनकी पहले से हो चुकी है, और जो उनका 7वां बेटा था यानी कि जो बाला लखेंद्र था उसकी भी मृत्यु शादी के दिन हुई हो जाती है। इससे उनको भी प्रायश्चित होता है, उन्हें भी लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चांद सौदागर भी जो है विषहरी की पूजा करने के लिए राजी हो जाते हैं।
राजी तो हो जाते हैं लेकिन अनमनसक ढंग से, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे मन से राजी नहीं होते हैं और वो अपने बाएं हाथ से, तो क्या करते हैं, बाएं हाथ से एक फूल लेकर मनसा देवी पर चढ़ाते हैं। यानी कि हमसे पूजा क्या करते हैं, हमसे पूजा करेंगे तो दाहिने हाथ से करेंगे, लेकिन जब कोई काम यदि आप अनमने ढंग से करते हैं, यानी कि आपकी इच्छा नहीं होती है, आपकी दिल से इच्छा नहीं होती है वो काम करने की, फिर भी आपको काम करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते हैं, आप अनमने ढंग से वो काम करते हैं। उसी तरह चांद सौदागर की तो इच्छा नहीं होती है मनसा देवी की पूजा करने की, लेकिन फिर भी वो अनमने ढंग से, अनमनसक ढंग से वो अपने बाएं हाथ से एक फूल को जो है मनसा देवी की मूर्ति पर फेंकते हैं। तो उनका वो रहता भी है कि जैसे चांद सौदागर पूजा कर देंगे, क्या होगा, उनकी पूजा जो है पूरी धरती पर होने लगेगी। जैसे ही चांद सौदागर एक पुष्प जो है मनसा की मूर्ति पर फेंकते हैं, मनसा देवी उनसे खुश होकर के उनके पुत्र के जीवन को लौटा देती है। यानी कि बाला लखेंद्र को जीवित तो करते ही है और उसके साथ ही साथ उनके बाकी जो 6 पुत्र जिनकी पहले से मृत्यु हो चुकी है उन्हें भी जीवित कर देती है वो। इसके बाद धीरे धीरे जो है लोगों को मनसा की शक्ति का पता चलता है, तब से लेकर के आज तक पृथ्वी पर जो है मनसा यानी कि विषहरी की जो है पूजा होने लगती है। आज भी जो है भागलपुर क्या, जैसे मैंने कहा, पूरे बिहार में मनसा देवी की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो हम आज की वीडियो में आपको बिहुला, जो कि बिहार का एक अनोखा पर्व है जिसमें विषहरी पूजा, जिसे मनसा देवी की पूजा की जाती है, इसके बारे में जान रहे थे। पहले जो है ये जो कथा जो है, इस कथा को जो है एक लोकगीत के रूप में गाया जाता था, लोकगीत के रूप में नाटक भी लोग प्रस्तुत करते थे। धीरे धीरे जैसे मैंने आज की वीडियो में बताया कि मूर्तियाँ भी बनने लगी और वर्तमान में जो ये कथा है, जो कथा मैंने आप सभी के बीच साझा किया, इस पर जो है पेंटिंग का भी निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मंजूषा पेंटिंग के नाम से पूरे बिहार क्या पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जाना जाता है। यदि हम लोक कला की प्रसिद्धि की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग आपका है मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग हम कैसे बनाते हैं, इसके बनाने की शैली क्या है, इसके कौन कौन से कलाकार हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।